संत श्री अच्युतानंद दास, उनके द्वारा की गई भविष्यवाणियों के लिए लोग उन्हें जानते हैं। उनके द्वारा की गई भविष्यवाणियों को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे कि उन्होंने भविष्य को आज से कई साल पहले ही देख लिया था। उन्होंने भूत, भविष्य एवं वर्तमान में होने वाली घटनाओं को एक साथ देख सकते थे और अपने इसी शक्ति एवं ज्ञान के बल पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम भविष्य मालिका है। इस पुस्तक के कई अलग अलग भाग हैं जिसमें की गई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई है और आगे भी सत्य होने वाली है। उन्होंने अपने भविष्यवाणियों में बताया है कि कल की अवतार कब होगा, दुनिया के अंत के पहले क्या स्थिति होगी, दुनिया का अंत कब और कैसे होगा, भारत, चीन और रूस, अमेरिका, इन सब देशों की स्थिति कैसे होगी, तीसरा विश्व युद्ध कैसे और कब होगा। इन सभी बातों पर उन्होंने बहुत सी महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां की है जो आज सच में सत्य होता दिख रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे संत श्री अच्युतानंद दास जी के द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों को और हम 3 श्रेणी में बांट कर देखेंगे। पहला, कलयुग के अंत की शुरुआत कैसे होगी, उसके क्या क्या लक्षण होंगे। दूसरा, संसार का अंत होगा तो क्या क्या होगा, कल की अवतार कहाँ होगा, विश्व का अंत कैसे होगा। तीसरा, राजनीतिक भविष्यवाणियां जैसे कि भारत, चीन, अमेरिका और रूस के बीच की स्थिति कैसे होगी। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो दोस्तों, मैं हूं अजय चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं फैक्ट वर्ड। संत श्री अच्युतानंद दास जी का पहला भविष्यवाणी, वो भविष्य मालिका में लिखते हैं कि सूर्य अपनी परोपकारिता छोड़ देगा, अर्थात सूर्य पृथ्वी पर जिसे जीवन देने वाला माना जाता है वो जीवन लेने वाला बन जाएगा। जैसे कि आजकल हम देख भी रहे हैं, सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरण को जो पृथ्वी से टकराते ही भारी तबाही मचा देता है, ऐसे ही 50 साल पहले तबाही मचाया था। चारों तरफ इलेक्ट्रिसिटी और नेटवर्क कई दिनों तक ठप पड़ गई थी और सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरण इंसानों के शरीर के लिए हानिकारक होता है। और वे अपने किताब में लिखते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब लोग भगवान को भूल जाएंगे और तो और भगवान के भक्तों और धर्म का मजाक भी उड़ाने लग जाएंगे। भगवान के भक्तों को कुछ लोग परेशान भी करना स्टार्ट कर देगा और धीरे धीरे ईश्वर के भक्तों और ईश्वर को मानने वाले की संख्या कम हो जाएगी। संस्कार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, साथ ही बड़ों का कोई भी आदर नहीं करेगा। अज्ञानी एवं मूर्ख लोग अपनी भाषा कौशल, मार्केटिंग एवं प्रोपेगेंडा करके धार्मिक गुरु बन जाएंगे और आम लोगों को कष्ट देंगे। स्त्री और पुरुष दोनों ही बिना किसी शर्म के अश्लीलता में लिप्त हो जाएंगे। पुरुष का प्रेम पुरुषों के साथ और स्त्री का प्रेम स्त्री के साथ बनने लगेगा और इस प्रकार के अप्राकृतिक प्रेम संबंध को हमारा समाज भी अपनाने लगेंगे। और सोचने वाली बात तो ये है कि जिस समय यह भविष्यवाणी की जा रही थी उस समय भक्ति काल का समय चल रहा था और कोई भी इस टाइप की बातों को सोच भी नहीं सकता था। लेकिन आज के दौर में ये बातें बिल्कुल सत्य होती दिख रही है। इंसान अपना लिंग भी चेंज कराने लगे हैं। बहुत कम उम्र में ही बच्चे अश्लीलता को अपनाने लगेंगे और मैथुन क्रिया की आसक्ति बच्चों में बहुत छोटी सी उम्र में ही होने लग जाएगी। उन्होंने ये भी बताया है कि बहुत कम उम्र में ही बिना शादी के बच्चे भी पैदा होने लगेंगे। इसे आज के जमाने में लिविंग रिलेशनशिप के रूप में सच होता देख सकते हैं। हवा लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करेगी। विचित्र प्रकार की बीमारियां एक के बाद एक इस दुनिया में आना शुरू हो जाएंगे और इन बीमारियों पर कुछ भी दवा काम नहीं करेगा। इसलिए ऐसी खतरनाक बीमारियों की वजह से लाखों लोग काल के गाल में समा जाएंगे। और आप देख ही सकते हैं कि हाल ही में कोरोना वायरस से कितने लोगों की जान भी चली गई है। जगन्नाथपुरी को जोड़ने वाली एक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण होगा, जबकि दोस्तों आज से 600 साल पहले ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। उड़ीसा का अंतिम राजा एक बालक बुद्धि का होगा, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र तो ज्यादा होगी लेकिन बालक बुद्धि होगा। पुरी के अंतिम राजा गजपति महाराज होंगे और अभी भी पुरी के राजा गजपति महाराज ही हैं। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से पत्थर नीचे की ओर गिरने लगेंगे। मंदिर का ध्वज कई बार नीचे गिरेगा और मंदिर के अंदर खून दिखेगा और मंदिर के तीनों देवताओं के ऊपर जो वस्त्र लगा है उसमें आग लग जाएगी। मंदिर के प्रशासन में कई प्रकार की कमियां सामने आएगी और इस प्रकार की घटनाएं कई बार जगन्नाथपुरी में भी हो चुकी है। खून भले नहीं दिखा लेकिन ध्वज कई बार नीचे गिर चुका है। जल प्रलय, जब प्रलय आएगा तो जल स्तर इतना बढ़ जाएगा कि जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी भर जाएगा और जगन्नाथ से भगवान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापित किया जाएगा। अंत के पहले महंगाई चरम पर होगी, चारों ओर भूखमरी छा जाएगी, रोज नई नई बीमारियां आएगी और प्राकृतिक आपदाओं का अंबार लग जाएगा। अफरा तफरी, लूटपाट, अव्यवस्था और पूरे समाज में अराजकता फैल जाएगी। उन्होंने कल की अवतार के बारे में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि कल की अवतार कहाँ पैदा होगा, उनका नाम क्या होगा।
वो किस प्रकार अपने भक्तों की रक्षा करेंगे, किस तरह से एक बड़ा युद्ध होगा, उनके माता पिता का नाम क्या होगा। बहुत सारे चिरंजीवी जैसे हनुमान जी, अश्वत्थामा, परशुराम आदि इस युद्ध में हिस्सा लेंगे। इस दुनिया में जब तबाही आएगी तो क्या क्या होगा, क्या हालात होंगे, भारत, चीन, रूस और अमेरिका की स्थिति कैसी रहेगी, भारत का अंतिम राजा कौन होगा, क्राइम, झूठ, फरेब, ये सभी आजीविका के साधन बन जाएंगे और जो लोग ज्यादा बेईमान हैं वही सेठ कहलाएंगे। जब प्रलय आएगा तब पृथ्वी भयंकर तरीके से हिलेगा और तेज भूकंप और आंधियां चलेगी, जिससे गांव शहर सभी तबाह हो जाएंगे। एक गांव में केवल 2 से 4 लोग ही बचेंगे। समुद्र आगे की ओर बढ़ेगा, एक भयंकर सुनामी आएगी जिससे समुद्र के किनारे बसने वाला शहर जलमग्न हो जाएगा। 2023 में उड़ीसा में बड़ा जल प्रलय आएगा। राजनीतिक भविष्यवाणियों में उन्होंने कहा है कि भारत पर चीन एवं मुसलमान मिलकर आक्रमण करेंगे। 2023 में बहुत बड़ी त्रासदी आएगी जिसमें लाखों करोड़ों लोग मारे जाएंगे। भविष्य मालिका के अनुसार कल्कि अवतार संबल ग्राम में होगा। भगवान कल्कि पब्लिक से दूर रहेंगे और दूर दराज के क्षेत्रों में चिरंजीवियों से मिलेंगे। उनके अधिकांश समर्थक भी अपने आप को पब्लिसिटी से दूर रखेंगे और समय आने पर वह भगवान कल्कि की तरफ से खड़े रहेंगे। भविष्य मालिका के अनुसार जितने भी चिरंजीवी हैं, ये सातों चिरंजीवी भगवान कल्कि का युद्ध में साथ देंगे। इसके साथ ही 64 धार्मिक गुरु और महाभारत काल के वो योद्धा भी जन्म लेंगे। विष्णु, यथ एवं जरोमती कल्कि भगवान के माता पिता होंगे। इन दोनों के संयोग से चक्रपाणी यानी कि कल्कि भगवान जन्म लेंगे। इस पुस्तक में कल्कि भगवान का नाम चक्रपाणी बताया गया है और कलयुग के अंत में जब मानव मूल्यों का ह्रास हो जाएगा तब भगवान जगन्नाथ ही कल्कि के रूप में संबल नामक जगह पर जन्म लेंगे। एक अन्य स्थान पर गया का भी जिक्र आता है जो कि बिहार में पड़ता है। इसे भगवान विष्णु का स्थान माना जाता है। विष्णु शर्मा उनके पिता का नाम होगा। भगवान कल्कि का नाम चक्रधर होगा। बचपन में उन्हें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अंत में वह इस अंधकार को चीरकर पृथ्वी पर बचे लोगों को निराकार मंत्र देंगे। और भविष्य मालिका की माने तो कलयुग के अंत की शुरुआत हो चुकी है और भगवान कल्कि भी जन्म ले चुके हैं। यदि भविष्य मालिका की माने तो भगवान कल्कि अपनी शक्तियों से एक युद्ध की परिस्थिति पैदा करेगा और ये युद्ध अच्छे और बुरे लोगों के बीच में होगा। इसका परिणाम सबको झेलना पड़ेगा। लोग कीट पतंगों की तरह मरेंगे और लोग इतने त्रस्त हो जाएंगे कि त्राहिमाम छा जाएगा। भगवान को धरती लोक में आने के लिए पुकारेंगे और यही वह समय होगा जब भगवान अपने अवतार में आकर इस पृथ्वी का अंत कर एक नए युग की रचना करेंगे। तो दोस्तों, भविष्य मालिका की ये भविष्यवाणी के बारे में आपका क्या विचार है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे ही रहस्यों से भरी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। फिर मिलेंगे अगले रहस्यमय वीडियो के साथ।